न्यू यॉर्क में चंद हैरान कुन मुशाहिदे हुए। पहला मुशाहिदा चर्च थी। पूरे शहर में चर्च की बू फैली हुई थी। मैं जिस गली, पार्क, रेस्तोरां या सबवे से गुजरता था वहाँ से चर्च की बू आती थी। सड़कों पर भी हर दूसरा शख्स चर्च के मरगोले उड़ाता हुआ गुजरता था। लोग पार्क्स और ट्रेनों में टून नजर आते थे। ये अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप का तोहफा था। ट्रंप ने अपने दौर में चर्च को लीगल करार दे दिया था, जिसके बाद अब ये नशा नहीं रही। चर्च के सिगरेट आम मिल जाते हैं और इसके पीने पर भी कोई पाबंदी नहीं। लिहाजा न्यू यॉर्कर इस आज़ादी का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। वॉल स्ट्रीट के इलाके में इसकी खपत ज़्यादा है। वहाँ सिगरेट और शराब से परहेज़ करने वाले लोग भी रोज़ाना चर्च का सूटा लगाते हैं। बल्कि वहाँ अब ये तस्वुर पाया जाता है स्टॉक का कारोबार और चर्च दोनों लाजिम व मलजूम हैं। आप अगर चर्च नहीं पीते तो फिर आपको शेयर का कारोबार नहीं करना चाहिए। ये नशा ख़वातीन और तालिब इल्मों में भी आम है और चर्च भी इससे नहीं बचे। पादरी और नन्स भी चर्च पीती हैं। ड्राइवर्स में भी ये इल्लत आम है। आप अगर किसी टैक्सी या उबर में बैठें तो आपको वहाँ भी चर्च की बू आएगी। पब्लिक टॉयलेट्स और एयरपोर्ट्स भी इससे महफूज नहीं हैं। न्यू यॉर्क में ये बू फ़िज़ा तक में महसूस होने लगती है। अमेरिका एक कंजर्वेटिव मुल्क है। आपको फहाशी और उरियानी के जो मनाजिर यूरोप में दिखाई देते हैं, अमेरिका ना सिर्फ इससे पाक है, बल्कि अगर नौजवान जज्बात में बहकर किसी अवामी मुकाम पर एक दूसरे से लिपटने की गलती कर बैठें तो लोग माइंड कर जाते हैं और उन्हें डांट कर कहते हैं गो टू होम। अमरीकी मजहबी हैं। आपको हर घर में बाइबल मिलती है और इतवार को मुल्क के ज़्यादातर चर्च भी आबाद होते हैं। लिहाजा ऐसे माशरे में चर्च की बीमारी का फैल जाना गैर मामूली वाक़या है और ये आदत बद आने वाले दिनों में क्या गुल खिलाती है, ये अब देखने वाली बात है। अमेरिका में हमजिन्स परस्ती और ट्रांसजेंडर की कबाहत भी तेज़ी से फैल रही है। ज़्यादातर रियासतों ने इसे तस्लीम भी कर लिया है और ये अब इसे प्रमोट भी कर रही है। स्कूलों में भी उस्ताद बच्चों को बताते हैं अगर आपको मुखालिफ के बजाय हमजिन्स में दिलचस्पी महसूस होती है तो आप शर्मिंदा ना हों और स्कूल को बर वक्त इतला करें ताकि आपकी मदद की जा सके। सड़कों पर अब हमजिन्स परस्त जोड़े भी नज़र आने लगे हैं। इस रुझान में बॉलीवुड की फिल्मों, सीरियल्स और नेटफ्लिक्स ने अहम किरदार अदा किया। नेटफ्लिक्स जानबूझकर ऐसा मवाद नशर करता है जिससे हमजिन्स परस्ती की प्रमोशन या हौसला अफजाई हो सके। सोशल मीडिया ने भी इस बिदत में अहम किरदार अदा किया। ये भी जानबूझकर ऐसा मवाद दिखाता है जिससे इस इल्लत की तरवीज हो। लिहाजा अमेरिका में मुसलमान बिलखुसूस पाकिस्तानी बहुत तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। मुझे एक साहब ने बताया, मैंने अपने बच्चों को इस खौफ की वजह से दुबई शिफ्ट कर दिया है। मैं हर माह फैमिली से मुलाकात के लिए दुबई जाता हूँ। इससे मेरे अखराजात में इजाफा हो गया, मगर मैं अपने बच्चों के मामले में मुतमईन हूँ। न्यू यॉर्क में तीसरा हैरान कुन मुशाहिदा होमलेस लोगों की तादाद में इजाफा था। मुझे कोई ऐसी इमारत या गली नहीं मिली जहाँ कोई ना कोई होमलेस नशई ना पड़ा हो। ये लोग गंदे कपड़ों और गलीज जिस्म के साथ फुटपाथ या बड़ी इमारतों की एंट्रेंस पर पड़े रहते हैं। सारा दिन भीख मांगते हैं और शाम को इस रकम से शराब और चर्च खरीद लेते हैं। इन्हें खाना दूसरे लोग दे देते हैं या कोई ना कोई NGO पहुंचा देती है। ये डस्टबिनों से भी खुराक निकाल कर खाते हैं। मैंने थोड़ी सी तहकीक की तो पता चला इनमें से ज़्यादातर लोग फ़ौज से रिटायर हैं। अमेरिका 40 बरस से मुख्तलिफ जंगों में मसरूफ़ है, लिहाजा उसने बेतहाशा लोग भर्ती किए। ये लोग इराक़, अफ़गानिस्तान और शाम में लड़ते रहे। जंगें इख्तिताम पजीर हुईं तो ये बेरोज़गार हो गए। ये कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम थे। रिटायरमेंट या मुआहदे के बाद उन्हें $450 पेंशन मिलती है और इसमें इनका गुजारा नहीं हो सकता। दूसरा, जंग की होलनाकी की वजह से इनके जहन बुरी तरह मुतासर हो चुके होते हैं। ये वापस आकर अपनी गर्लफ्रेंड, बीवी या घर वालों से लड़ना शुरू कर देते हैं और नतीजतन सड़क पर आ जाते हैं। इनके रवैये में भी तशद्दुद का अंसर आ चुका होता है। लिहाजा ये किसी इदारे या कंपनी में टिक नहीं पाते और ये सारा सफ़र बिलाखिर सड़क और फुटपाथ पर आकर इख्तिताम पजीर होता है। आप अगर अब न्यू यॉर्क जाएं तो आपको जगह जगह होमलेस साबिक फ़ौजी नज़र आएंगे। इनमें से कुछ ने गले में मेडल्स भी लटका रखे होते हैं और बाज़ अपने काठ कबाड़ के साथ अपनी फ़ौज के ज़माने की तस्वीरें भी रख कर बैठे होते हैं। मुझे एक दो होमलेस लोग फ़ौजी यूनिफॉर्म में भी दिखाई दिए। अमेरिका को एक तरफ इन होमलेस की वजह से बेइज्जती का सामना भी है और दूसरा बड़ा इशू साबिक फ़ौजियों की जहनी हालत है। ये लोग महाज से नफसियाती मरीज़ बनकर वापस आते हैं और अमेरिका में शिद्दत पसंदी, कत्लो गारतगरी और दहशत गर्दी का बायस बनते हैं।
चुनांचे अमरीकी हुकूमत का बेतहाशा सरमाया, तवानाई और वक्त इन लोगों की डीब्रीफिंग और नफसियाती बहाली पर ज़ाया हो रहा है और यह दुनिया के वाहिद सुपर पावर के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। मुझे चौथा मुशाहिदा मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग सॉक्स का हुआ। हम अपने मुल्क में किसी भी जगह चले जाएं, हमें फ़ोन चार्ज करने के लिए सॉकेट मिल जाती है और कोई भी शख्स अपना चार्जर इनमें फिट करके फ़ोन चार्ज कर लेता है। अमेरिका में ये अय्याशी बंद हो चुकी है। कॉफ़ी शॉप्स, रेस्तोरानों, दुकानों, ट्रेन स्टेशंस और सरकारी दफ्तरों में चार्जिंग सॉकेट्स बंद कर दी गई हैं। लिहाजा अगर आपका फ़ोन डिस्चार्ज हो गया तो फिर आपको चार्ज के लिए आधा शहर फिरना पड़ेगा। स्टारबक्स अमेरिका का कॉफ़ी का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसकी 80% कॉफ़ी शॉप्स में सॉकेट्स नहीं हैं। रेस्तोरां और दुकानें भी सिर्फ अपने ग्राहकों को ये सहूलत देती हैं। मुझे टाइम स्क्वायर में फ़ोन चार्ज करने के लिए जूता ख़रीदना पड़ गया क्योंकि स्टारबक्स में सॉकेट्स नहीं थी। रेस्तोरानों से जवाब हो गया था और आखिर में जूतों की एक दुकान बची थी। मैंने इसकी सेल्स मैनेजर से दरख्वास्त की तो उसका जवाब था, हम ये सहूलत सिर्फ अपने ग्राहकों को देते हैं। लिहाजा मैं उनका ग्राहक बनने पर मजबूर हो गया, जिसके बाद भी मुझे सिर्फ 5 मिनट मिले। मैंने इस बदतमीज़ी और कंजूसी की वजह दरियाफ्त की तो पता चला बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। काफ़ी शॉप्स और अवामी मुकामात पर लोग सारा दिन फ़ोन चार्ज करते रहते थे। इससे बिजली के बिलों में इजाफा हो रहा था। लिहाजा ज़्यादातर ब्रांड्स ने अपने आउटलेट्स से सॉकेट्स बंद करा दी। गवर्नमेंट ने भी अवामी मुकामात से ये सहूलत वापस ले ली। इससे बिजली की खपत में भी कमी आ गई और कारपोरेशन और ब्रांड्स के बिल भी कम हो गए। मुझे ये आइडिया अच्छा लगा क्योंकि हम पाकिस्तान में रोज़ाना बिजली के लाखों यूनिट्स चार्जर के ज़रिए ज़ाया कर देते हैं। आप किसी दुकान या घर में चले जाएं, आपको वहाँ पर स्विच में एक चार्जर नज़र आएगा और वो ऑन भी होगा। हम में से ज़्यादातर लोग इस हकीकत से वाकिफ़ नहीं हैं। अगर चार्जर सॉकेट में लगा हो और स्विच ऑन हो तो ये बिजली खर्च करता रहता है। पाकिस्तान में बिलों और बिजली की खपत में इजाफे की एक वजह चार्जर्स भी हैं। मुल्क में 18 करोड़ फ़ोन हैं, इतने ही चार्जर्स हैं और अगर एक चार्जर रोज़ाना 1 यूनिट बिजली खर्च करे तो ये मिकदार 18 करोड़ होगी। गोया मुल्क में रोज़ाना 18 करोड़ यूनिट बिजली फ़ोन चूस जाते हैं। और अगर चार्जर चार्ज के बाद भी सॉकेट में लगे हैं तो आप इसको 4 से ज़रब दे लें। अब सवाल ये है कि क्या ये इसराफ नहीं, और क्या हम अमेरिका से सीखकर इस इसराफ से बच नहीं सकते? मैंने अमेरिका में एक नया ट्रेंड भी देखा और ये ट्रेंड है टिप। अमेरिका में टिप की रवायत पुरानी है। मैं 2000 में पहली मरतबा अमेरिका गया था तो उस वक्त भी टिप देना लाजिम था, लेकिन अब इस रुझान में चवलपन की हद तक इजाफा हो चुका है। मैंने स्टारबक्स में देखा क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से कवल मशीन पर टिप का लफ्ज़ जली हरूफ में नज़र आता है और आप जब तक नो या यस को टच नहीं करते उस वक्त तक कार्ड नहीं चलता था। रेस्तोरानों में भी बिल पर सबसे ऊपर मोटे फ़ॉन्ट में टिप लिखा होता है और ग्राहक अगर टिप ना दे तो वेटर से लेकर मालिक तक बुरा समूह बनाते थे। अमेरिका में क्योंकि ज़्यादातर पेमेंट्स कार्ड से होती हैं, चुनांचे ग्राहक कार्ड से भी टिप दे सकते हैं। ये टिप के ऑप्शन को क्लिक करके इजाफी अमाउंट लिखते हैं और इसके बाद ओके का बटन दबा देते हैं और यूँ टिप भी बिल के साथ कट जाती है। मैंने पहले दिन 1-2 जगह गुस्ताखी की, लेकिन जब वेटर्स और दुकानदारों ने मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा तो मैं संभल गया और फिर इसके बाद ये गलती नहीं की। न्यूयॉर्क में ख्याल किया जाता है ग्राहक बिल का तकरीबन 15% टिप देगा और मुझे ये बात एक बंगाली वेटर ने बताई। मैंने उसे टिप में सिक्के दिए तो उसने हंसकर कहा, सर यहाँ टिप 15% होती है। मैंने बिल देखा, फिर उसकी तरफ देखा और फिर ये सोचकर चुपचाप वहाँ से निकल गया, ये बंगाली मुझसे 1971 का बदला लेना चाहता है।